Assalamualaikum students, my name is Muhammad Bashir Yaqub and this is the lecture number 2 of number theory. Students, आज हम एक इम्पोर्टेंट नंबर थ्योरी के टॉपिक पर जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी पे। डिविजिबिलिटी से ही हमारी नंबर थ्योरी की प्रॉपर सब्जेक्ट का आगाज़ होता है। जो पीछे हमने पढ़ा वो नंबर थ्योरी का बस इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो आज से हमारा एक डिविजिबिलिटी पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बात। तो लेट्स से बेटा आपके पास दो इन नंबर्स हैं, ए बी, कोई भी नंबर 1 2 3 4 3 9 4 16, कोई भी दो नंबर्स हैं और वो इंटीजर्स लेने बेटा। आपने रैशनल, इररेशनल और ये नहीं लेने, आपने इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है। देन ए सेट टू बी डिवाइड्स बी, तो ए हम ए को कहेंगे वो डिवाइड करेगा बी, इसको हम ए डिवाइड्स बी ऐसे लिखेंगे, यानी कि ए एक स्ट्रेट लाइन एंड बी। बेटा ये ए डिवाइड्स बी है, ठीक है, ए डिवाइड्स बी। तो ये डिवाइडेड बाई नहीं है, ये जो सा हम लिखते थे ना ए डिवाइड बाई बी, ये ए डिवाइडेड बाई बी है, यानी कि ए बी पे डिवाइड होता है। लेकिन ये हमारे पास ए डिवाइड्स बी, ठीक है। तो कहते हैं ए डिवाइड्स बी उसी वक्त होगा इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर सी सच दैट बी इज इक्वल टू ए सी, कि हम उसको बी इज इक्वल टू ए सी के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो मैं इसकी एग्जांपल पे बात करता हूँ। लेट्स से बेटा आपके पास एक नंबर है 2 डिवाइड्स 4, ठीक है, 2 4 पे डिवाइड्स होता है, यानी कि आपने इसको क्या लिखना है 2 डिवाइड 4, ठीक है। तो अब आपने 2 को एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके 4 या 4 से लेस देन आ जाए, तो आपके पास वो इंटीजर 2 है, 2 2 = 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो सी मैंने बात की ना सी ये वो ये जो सा इधर जो नंबर है वो ये है सी, दिस इज सी। तो इसी तरह 2 डिवाइड्स बाई मैं 10 कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा 2 10, ठीक है। तो इसको डिवाइड्स करेंगे तो 2 5 = 10। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये दिस इज हमारे पास दिस इज सी। तो इसको अब बी इज इक्वल टू ए सी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो जब भी हमारे पास दो नंबर्स डिवाइड होते हैं तो हम उसको ए डिवाइड्स बी है, तो बी इज इक्वल टू ए सी की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, वो हमेशा आपस में इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह, लेकिन बेटा ज़रूरी तो नहीं हमारे पास हमेशा दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो। जैसे 2 डिवाइड्स 11, क्या 2 11 को डिवाइड कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे? नहीं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 डज नॉट डिवाइड। बेटा इधर एक बैक स्लैश लगा देंगे, ठीक है। 2 कभी भी 11 को डिवाइड नहीं करता। बेटा कंप्लीटली की बात हो रही, डिवाइड मुकम्मल तौर पे उसको डिवाइड करना है, ठीक है। अगर डिवाइड करता है, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए डिवाइड्स, ये आपके पास डिवाइड का साइन। अगर ए बी को डिवाइड नहीं करता तो इधर से स्लैश लगा देनी आपने, ए डिवाइड्स डज नॉट डिवाइड बी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन थी। तो इसको हम ऐसे भी, अच्छा ये बात इधर बेटा ज़रूर आपने याद रखनी है कि इसमें जो सा ए आपके पास है ये कभी भी नॉट इक्वल टू आपने 0 लेना है। आपने जब हम इसकी बात करते हैं कभी भी ए 0 नहीं लेना, क्योंकि बेटा अगर आप 0 ले लेते हो, यानी कि मैं इधर लिखता हूँ 2 डिवाइड 10 लिखा, मैं 0 डिवाइड 10 लिखता हूँ, 10 0। अब आपने 0 के एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 10 या 10 से छोटा नंबर आ जाए। ऐसा तो आपके पास नंबर ही नहीं है कोई, क्योंकि 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 होगी। तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर मौजूद ही नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई किया जाए 10 या 10 से कोई छोटा नंबर आ जाए। तो इसमें ये बात ज़रूर याद रखनी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन द केस ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं, इसके थोड़े से और, इसको हम a डिवाइड जब b है तो अब देखो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास इधर 2 डिवाइड 10 था, तो मेरे पास 10 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया, यानी कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ b, सही है। तो इसी तरह मैं ये कह सकता हूँ, इसको दूसरे नंबर में ये कह सकता हूँ मैं कि a डिवाइड्स b का मतलब है a डिवाइड्स मीन डैट a हमारे पास a फैक्टर है b का। जैसे मैंने इधर बताया 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 और 5 फैक्टर्स हैं 10 के, तो 2 इधर आपके पास क्या था a, 10 क्या था b, तो आपके पास यानी कि हम इधर से कह सकते हैं a डिवाइड्स b जब आपके पास होगा तो उसको हम कह सकते हैं a फैक्टर ऑफ b। अगर ऐसा नहीं कहें तो अब देखो इस तरह हम कह सकते हैं। तो दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि 2 और 5 जो हमारे पास है ये मल्टीपल्स किसके हैं, 10 के। 10 हमारे पास क्या था b, तो इसको कहेंगे हमारे पास जो b है, इसको b की जो b इज प्रोडक्ट ऑफ
ए, कि बी को हम ए के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ये 10 है, 10 को ए 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखा, यानी कि 2 क्या है आपके पास ए था, 10 क्या था बी, तो बी को इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए लिखा। तो ये दूसरी नोटेशंस भी आप इसका पूछ सकते हो। अगर कभी मैं इस पे ए डिवाइड्स बी पे बात करते करते ए फैक्टर ऑफ बी या बी इज प्रोडक्ट ऑफ ए हम कह सकते हैं, तो इस पे बेटा आपने ये ज़रूर चीज़ें याद रखनी है। तो अब इसके बेटा बेसिक थ्योरम्स पे जाते हैं, छोटे छोटे से बड़े मज़े के थ्योरम्स हैं, उस पर हम बात करते हैं। कहता है इफ़ ए, कहता है अब अगर इफ़ ए डिवाइड्स बी, बेटा ये फर्स्ट थ्योरम हम नंबर थ्योरी का कर रहे हैं, अगर ए बी को डिवाइड करता है देन नेगेटिव जोन सा आपके पास नेगेटिव ए भी डिवाइड्स करेगा बी को। जब ए बी को डिवाइड कर सकता है तो नेगेटिव ए, क्योंकि ए और बी इंटीजर्स हैं और हमने इधर बाउंड नहीं किया कि हमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हम ए हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब ए डिवाइड्स बी है, तो इसके प्रूफ में चलते हैं। इसके प्रूफ में हम देखेंगे जब ए डिवाइड बी है तो क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए सी, और सी क्या है, फॉर ऑल, जितने भी सी होंगे ये इंटीजर से आपके बिलोंग करेंगे। तो b इज इक्वल टू ए सी आ गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, b इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ए टाइम्स नेगेटिव सी, क्योंकि नेगेटिव टाइम्स ए नेगेटिव टाइम्स सी आपके पास पॉजिटिव आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको दोबारा अगर मैं क्लोज करूंगा, क्योंकि नेगेटिव सी भी बेटा आपके पास इंटीजर से बिलोंग करता है, जैसे आपके पास सी बिलोंग करता है इंटीजर से, तो नेगेटिव सी भी इंटीजर से बिलोंग करता है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव ए डिवाइड्स बी, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, अगर हमारे पास 2 डिवाइड्स 10 है तो नेगेटिव 2 भी डिवाइड्स 10 करेगा, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे चुका। इस पे आ जाए नेगेटिव 2 डिवाइड बाई 10, तो आपके नेगेटिव 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 या 10 से छोटा नंबर आए, तो मेरे पास नंबर है नेगेटिव 5, नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास पॉजिटिव 10 माइनस सब्ट्रैक्ट किया आंसर 0, तो ये नेगेटिव हमारे पास आंसर है, इंटीजर आया अब, ठीक है। तो इसको ये इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम पे चलता हूँ कि अगर हमारे पास ए डिवाइड, अच्छा ये बात तो पॉसिबल है, ए डिवाइड 0 ये पॉसिबल है, लेकिन 0 डिवाइड्स ए ये बेटा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसकी रीजन मैंने आपको ये दी हुई है, ठीक है। तो ए डिवाइड 0, अगर ए डिवाइड करता है 0 को प्रूफ करो, तो बेटा आपको सिंपल इसका ए डिवाइड्स, अगर हमारे पास ए को डिवाइड करता है, ए डिवाइड 0 को करता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू ए टाइम्स, अब मैं सी इधर क्या रखूँगी हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो 0, ठीक है बेटा। अब ये सी इधर खुद ही सिलेक्ट करना हमने कि मैं अब ए डिवाइड्स बेटा ये देखो ना, ए डिवाइड्स बी था तो बी इज इक्वल टू ए सी हमने लिखना था, तो बी हमारे पास 0 था, बी 0 ए एज इट इज। अब हमने इसके दरमियान इक्वल का साइन लगाया है, इक्वल का साइन लगाया तो 0 उसी वक्त आएगा जब आप इधर सी क्या पुट करेंगे 0, और हमें पता है 0 तो हमारे पास इंटीजर से भी बिलोंग करता है, तो ये हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये इसका प्रूफ है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है कि 1 डिवाइड्स भी ए को करेगा, 1 डिवाइड्स ए, तो ए इज इक्वल टू, हम इधर क्या, ए इज इक्वल टू 1 टाइम्स, इधर मैं क्या रखूं कि हमारे पास दोबारा आंसर ए आ जाए, तो ए, बेटा समझ आ रही है, देखो 1 डिवाइड्स ए था, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी बी इज इक्वल टू ए सी होता है, तो बी हमारे पास इधर ए था, ए इधर आ गया, 1 एज इट इज इधर। अब इधर मैं क्या क्या रखूं, इधर कौन सा नंबर रखूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वो मेरे पास नंबर ए ही है इटसेल्फ, ठीक है। और ए हमें पता है यानी कि ए बिलोंग करता है इंटीजर से, क्योंकि इधर सी था ना, तो सी की जगह मैंने क्या रखा, सी की जगह वही मैंने ए नंबर ही रख दिया ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई, जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब जो पीछे आपने जो कंडीशन ली है तो वो बिल्कुल ठीक है जी। बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, कहता है कि ये अब नेक्स्ट लेवल का थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर करूंगा। कहता है अगर इफ ए डिवाइड्स बी है एंड सी डिवाइड्स डी, सी डी को डिवाइड करते हैं, देन ए सी डिवाइड्स बी डी, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई कर देना और उनको भी आपस में डिवाइड करें तो ये भी हमारे पास डिवीजन पॉसिबल होती है। तो इसके बाद प्रूफ में जाते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है ना वो देखना कि हमारा आपके पास है क्या, जो चीज़ आपने प्रूफ करना है वो तो देख लिया, लेकिन आपके पास जो चीज़ मौजूद है पहले उसको देखना कि हाँ भी हमारे पास मौजूद क्या है। तो आगे पास मौजूद है ए डिवाइड्स बी एंड सी डिवाइड्स डी। बेटा जब आपने लिखना है ए डिवाइड्स बी एंड सी डिवाइड्स डी, बेटा जब ए बी को डिवाइड करता है और सी डी को डिवाइड्स करेगा तो आपके पास देन
देयर एग्जिस्ट, ज़रूर आपके पास वहाँ k1 यानी कि k1 और k2 उधर को दो इंटीजर ज़रूर मौजूद होंगे। जैसे कि a जब a डिवाइड b को करता था तो b इज इक्वल टू ए सी आता था ना, तो अब इधर क्योंकि क्वेश्चन में मैं c इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैंने इधर इंटीजर्स k ले लिया अब, ठीक है। तो ये जो सा उल्टा ई लगाया ये देयर एग्जिस्ट का मतलब, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। तो a डिवाइड्स b है तो b इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ a k1, ठीक है। और इसी तरह हम c डिवाइड्स d है तो मैं इसको लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू c k2, ठीक है। दूसरा इंटीजर हमने ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या था, अगर a b को डिवाइड करता है तो c d को डिवाइड करता है, तो ac डिवाइड्स bd है, ठीक है। तो अब AC हमारे पास ऐसी मुझे फॉर्म चाहिए कि bd और ac आपस में मल्टीप्लाई हो। तो इधर से मैं ये दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 है और ये इसका अगर इक्वेशन मैं 2 कह दूं, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता है लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, राइट राइट से। bd इज इक्वल टू a k1 c k2, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखा जाए तो मैं इसको ज़रा रीअरेंज कर लूँ, a c k1 k2। बेटा ये जो k1 k2 लिए थे ये तो इंटीजर्स हैं, और जब आपने इंटीजर्स का प्रोडक्ट किया तो फिर भी इंटीजर्स ही आता है आपके पास, आंसर ये नहीं आता। जैसे आपके पास 1 और 2 आपके पास इंटीजर्स हैं दो, उनका तो प्रोडक्ट भी इंटीजर आएगा, ठीक है। तो आप इसको फिर मैं लिख सकता हूँ a c डिवाइड्स b d। जैसे कि आपने बेटा ये देखो a डिवाइड्स b है तो b इज इक्वल टू ac था, तो b इज इक्वल टू ac है तो a डिवाइड्स b भी हम लिख सकते हैं इसको। तो इसी तरह मैंने इसको बैक वर्ड में कन्वर्ट किया है कि अगर ac डिवाइड्स bd है तो हमारे पास bd इज इक्वल टू ac इंटू k1 k2 आपके पास आ जाएगा। अगर इसको उल्ट कर लो, bd इज इक्वल टू ac टाइम्स k1 k2 है तो इसको हम लिख सकते हैं ac इज इक्वल टू bd, ठीक है। बेटा अब जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थ्योरम है इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, अगर a b को डिवाइड करता है एंड b c को डिवाइड्स करता है, देन बेटा ये पक्की बात है a डिवाइड्स करेगा c को भी, ठीक है। तो इसका अब हमने प्रूफ करना है कि इसके प्रूफ में हम चल लेते हैं प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास गिवन क्या, जैसे हम पिछले थ्योरम में हमने कहा कि पहले हमारे पास देखना कि हमारे पास गिवन क्या है। जब हमारा पता चल जाएगा हमारे पास c है, फिर हमने टारगेट सेट करना, हम भी हमारी मंजिल ये है a डिवाइड c पर हमने पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास a डिवाइड्स b है, व्हेन a डिवाइड्स b, इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, जब a b को और b c को करता है, अगर a डिवाइड b एंड b डिवाइड c है, देन देयर एग्जिस्ट, बेटा आपके पास दो इंटीजर k1 एंड k2 उधर कोई ना कोई बिलोंग करेंगे, ठीक है। k1 एंड k2 जो इंटीजर से बिलोंग करेंगे। बेटा जैसे डेफिनेशन थी कि मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ बॉक्स में कि अगर a डिवाइड्स b है तो b इज इक्वल टू ए सी होगा, और फॉर ऑल c जो सा है ये इंटीजर से बिलोंग करेगा। हमारा जो सा c है ये इंटीजर से बिलोंग करेगा, ये हमने पीछे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास b इज इक्वल टू a k1 आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस b इज इक्वल टू सॉरी b नहीं c इज इक्वल टू b k1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जब a डिवाइड्स b है तो b इज इक्वल टू a k1, एंड जब b डिवाइड्स c है तो c इज इक्वल टू b k1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या लिख सकते हैं, अब a डिवाइड्स b एंड b एंड a इज इक्वल टू b k1 एंड c इज इक्वल टू b k2, ठीक है। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है कि a भी c को डिवाइड्स करता है, a भी c को डिवाइड करता है। तो बेटा इधर हमारे पास c इज इक्वल टू b k2 है, तो इधर b की वैल्यू हमारे पास गिवन है, b हमारे पास a k1 की है, तो इधर मैं पुट कर देता हूँ a k1, ठीक है, b की रिप्लेसमेंट पे, और k2 एज इट इज, ठीक है। तो इधर से c, अब देखो दो k1 क्या था इंटीजर, k2 इंटीजर, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, ये भी इंटीजर्स है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो हमें इस a इज इक्वल टू, ये हमारे पास दोनों का k3 में इधर चलो कर देता हूँ, तो और k3 भी हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करता है, क्योंकि दो इंटीजर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर्स ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको कह सकते हैं a डिवाइड्स c। हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, देन हमने प्रूफ कर दिया a डिवाइड्स c, और यही हमारा टारगेट था। बेटा सबसे पहले इसमें यही देखना होता है कि थ्योरम आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये देखना आपके पास है क्या, आपने इस टारगेट पर पहुंचना है,
ठीक है, आपने यहाँ लेट से आपने कोई पीक, एक आपके पास माउंटेन है, उसकी पीक पर पहुंचना है, लेकिन आपके पास है क्या क्या मौजूद। जब आपके पास मौजूद जो है तो उसके मुताबिक आपने अपने रिजल्ट्स निकालने कि हाँ भी इस पर पहुंचने के लिए हमारे पास किन किन औजारों की या किन किन हमारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, आगे हमारे पास है अगर इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, कहता है इफ़ ए डिवाइड्स बी है एंड सिमिलरली सेम केस पे बी डिवाइड्स ए भी है, देन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी के इक्वल होगा। यानी कि दो इंटीजर्स हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के डिविजिबल है, देन हम ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। तो बेटा इसकी प्रूफ में चलते हैं हम। तो इफ ए डिवाइड बी है एंड बी डिवाइड्स ए है, तो जैसे हमारी वो पिछले एक स्टेटमेंट को हमने बार बार पढ़ चुके हैं, देन कि वहाँ कोई देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स k1 एंड k2 इंटीजर से बिलोंग करेंगे। तो वो जब ये बिलोंग करते हैं तो a डिवाइड्स b है, तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a k1 एंड a इज इक्वल टू आ जाएगा, जब b डिवाइड्स a तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू a k2। ठीक है, तो अब इधर से अब a इज इक्वल टू b k2 है, तो इधर से मैं क्या पुट कर दूं, b इधर इसकी वैल्यू a k1 k2। ठीक है, b की जगह रिप्लेसमेंट में मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी a k1 k2। बेटा ये देखो a इज अभी देखो a से डिवाइड हो गया कटिंग, तो हमारे पास क्या है k1 टाइम्स k2 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। तो इट इम्प्लाइज डेट k1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई k2। बेटा इधर ये एक बात समझने वाली है, कंडीशंस हमने k पे लगाई हुई हैं कि k1 और k2 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स हैं, लेकिन इधर हमारे पास आ गया k1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई k2। ये तो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं आ गया, रैशनल नंबर p डिवाइड बाई q वाली फॉर्म नहीं बन गई इधर। ठीक है, लेकिन हमारे पास k2 हमारे पास ये रैशनल नंबर में हमने जाना ही नहीं है, तो इधर हम क्या k1 और k2 की क्या इधर वैल्यूज पुट करें कि हमारे पास ये हमारे पास इंटीजर्स ही रहे, रैशनल नंबर में ना जाए। तो बेटा इधर इधर अगर मैं k की जगह k2 की जगह मैं इधर +1 पुट करता हूँ या -1 पुट करता हूँ, तो k1 हमारे पास एक इंटीजर्स नहीं आ जाता, k1 हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। जब इसमें प्लस माइनस यानी कि यही वो दो नंबर्स हैं, जब मैं पॉजिटिव और -1 k2 की वैल्यू में पुट करता हूँ तो फिर हमारे पास k1 इंटीजर्स आएगा, अदरवाइज नहीं इंटीजर्स आएगा आना। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ दिस कंडीशन होल्ड, इफ हमारे पास k1 और k2 जो है वो इज इक्वल टू ये प्लस या -1 होंगे, तो जब k हमारे पास प्लस या -1 होंगे तो फिर ही ये कंडीशन होल्ड करती है, ये वाली कंडीशन। जब ये कंडीशन होल्ड करती है देन उसे इसमें किसी दोनों में से किसी एक में इक्वेशन में पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू k b एज इट इज, और k की वैल्यू क्या है हमारे पास, k2 की वैल्यू क्या है +-1, तो a इज इक्वल टू +-b हमारे पास आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल से थ्योरम है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे। तो बेटा आगे हमारे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। कहता है इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c है, देन बेटा ये कंडीशन ज़रूर फिल होगी कि आपके पास a डिवाइड करेगा bx प्लस cy, और जो से x कोमा y है ये कोई ना कोई आपके पास इंटीजर्स होंगे। ठीक है बेटा, कि अगर आप a डिवाइड करते हो, a डिवाइड्स होता है b पर भी और a डी c पे भी डिवाइड्स हो जाता है, देन a डिवाइड b x प्लस cy, यानी कि a लीनियर कम्बिनेशन ऑफ b एंड c पर भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ में हमारे पास आ जाते हैं, जब हमारे पास मैंने अभी आपको बताया जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो हम लेके चलते हैं। जब a डिवाइड्स b है तो हम इसको b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a k1। बेटा मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने सारी स्टेटमेंट दोबारा लिखनी है कि जब एक डिवाइड होता है देन देयर एग्जिस्ट k1 k2 बिलोंग इंटीजर्स। तो हम बार बार एक बात पर चीज़ कर चुके हैं, तो आपको आई थिंक याद हो गई होगी। जब a डिवाइड b है तो b इज इक्वल टू a k1, जब a डिवाइड c है देन c इज इक्वल टू a k2 होगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास
b को मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो प्रूफ करना है ना उसके साथ b के साथ x है, ठीक है। तो मैं bx दोनों तरफ इसको x से मल्टीप्लाई a k x, और इसी तरह हमारे पास इधर c के साथ क्या है y, तो मैं इधर लिख देता हूँ c y, मैं दोनों तरफ ना c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और जो से बेटा ये x और y है ना, ये हमारे पास इंटीजर्स ही हैं, ये और कुछ नहीं है। और ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा bx, आपको पता है ये एक इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो लेफ्ट में ऐड हो गया, राइट में, तो हमारे पास आ जाएगा bx प्लस cy इज इक्वल टू a kx प्लस a k2y। तो बेटा इधर से मैं एक a कॉमन निकाल लेता हूँ, kx प्लस k1x k2y। तो बेटा हमारा k हमने इधर क्या लिया था, इंटीजर, x क्या है इंटीजर, k2 इंटीजर, y इंटीजर, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर्स आता है और दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर्स आएगा। तो इधर से हम शो कर सकते हैं bx प्लस cy, जो हमारे पास a इज इक्वल टू a है, तो इधर से a टाइम्स kx1 प्लस k2y हमारे पास। तो इधर से हम कह सकते हैं कि हमारे पास a डिवाइड्स करेगा bx प्लस cy को भी, ठीक है बेटा। जैसे कि अगर आपको ये कंडीशन मैं दोबारा स्टेटमेंट समझा दूं कि अगर a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c है, यानी कि एक ही नंबर दो नंबर्स को डिवाइड्स कर रहे हैं, तो वो नंबर जरूर दो दूसरे नंबर उन नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन bx प्लस cy है, ठीक है, तो इसको जरूर डिवाइड करेगा। तो हमने ये इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ। उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।